ओम शांति। ब्रह्मा बाबा के कर्म रूपी 19 कदम। नंबर 1, सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाना। बाबा सभी को स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण और सच्चा प्यार और सम्मान देते थे। बाबा अति स्नेह और मुस्कान से मीठे बच्चे, नूरे रतन, सर्विसेबल, रूहानी बच्चे, लाडले बच्चे आदि शब्दों का प्रयोग करके उनमें उत्साह भर देते थे, जिससे हर एक महसूस करता कि यह तो प्यार के सागर परम पिता ही मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा इस अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। इस सच्चे प्यार से वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता और ऊंच सौभाग्य का अनुभव करती थी। बाबा हर आत्मा में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके उससे काम, क्रोध, लोभ आदि की बलि ले लेते थे। बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या इस बाप के लिए इस दुखकारी चीजों को भी नहीं छोड़ सकते? जन्म जन्मांतर आप विकारों का धंधा करते आए हो। बाप इस अंतिम जन्म में आपको सुख शांति की विरासत देने आया है, तो क्या इस रहे हुए थोड़े से समय के लिए बाप की खातिर यह विकार नहीं छोड़ सकते? बाबा के ऐसे मधुर वचनों को सुनकर हर कोई पवित्र बनने और बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाता। बाबा से उन्हें ऐसा प्यार और पालना मिलती जो संसारिक सुखों को भुलाकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में जुट जाते। नंबर 2, हर ईश्वरीय कार्य पर चलना और चलाना। बाबा बच्चों को ज्ञान युक्त जीवन के नियम बताते हुए कहते, बच्चे, कायदे में ही फायदा है। कायदे को छोड़ने से कार्य बिगड़ जाते हैं। कायदे पर ही ये सृष्टि कायम है। इसलिए ईश्वरीय नियमों को कभी नहीं छोड़ना। साथ साथ बाबा कहते, बच्चे, कानून को अपने हाथ कभी मत लेना। यदि किसी से आपका स्वभाव नहीं मिलता अथवा संस्कार टकराते हैं अथवा किसी के बारे में आपको कोई शिकायत है, तो उसके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करने नहीं लग जाओ। उस पर हाथ उठाना या अन्य किसी प्रकार से उसे दंड देने का यत्न करना गोया कानून को अपने हाथ में लेना है। यदि किसी का कोई अवगुण अथवा दोष आपको दुख देता है, तो आप इधर उधर किसी को न बताकर, वातावरण को दूषित ना करके एक बाबा द्वारा शिव बाबा को बताओ, तो शिव बाबा उसे स्वयं ही सावधानी दे देंगे। एक कायदा बाबा यह भी बताया करते कि जिस स्थान अथवा जिस कार्य अर्थ किसी को नियुक्त किया गया है, उस समय हर एक को चाहिए कि उसे सम्मान और सहयोग दें, चाहे उस ड्यूटी का नियुक्त किया हुआ व्यक्ति आयु में छोटा हो और कम अनुभवी हो। बाबा कहते कि जिसे नियुक्त किया गया है उसे पूरा सहयोग देने की दैवी मर्यादा है। उसकी कमियां देखकर उसका विरोध करना, उससे रूठ जाना अथवा स्वयं को उस कार्य से अलग हटा देना, यह आसुरी मर्यादा है। बाबा कहते कि यदि किसी में कोई कमी है तो उस कमी को भरना आपका काम है। उसकी कमियों का वर्णन करते रहना यह महानता नहीं है, उन्हें भरने में ही महानता है। नंबर 3, हरेक के गुणों को देख
उन्हें सेवा में लगाना। बाबा हर बच्चे के गुण वर्णन कर उनमें उत्साह और खुशी भर देते थे और उसके गुण को सेवा में लगाकर उसका कल्याण कर देते थे। बाबा कभी किसी बच्चे का गुण नहीं देखते थे। कोई सिलाई का काम जानता तो बाबा कहते, यह ईश्वरीय यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल है। बाबा को ऐसे ही ज्ञान युक्त और पवित्र बच्चों के हाथ से सिले हुए कपड़े अच्छे लगते। कोई बूढ़ा या अनपढ़ होता तो बाबा उन्हें देख के कहते, जो लोग वृद्ध हैं वो बहुत सर्विस कर सकते हैं क्योंकि वह अनुभवी हैं। यदि वे ईश्वरीय ज्ञान को अपने अनुभव सहित दूसरों को सुनाएंगे तो सुनने वालों को यह बात जच जाएगी। अनपढ़ को देख बाबा कहते, बच्चे आप पढ़े हुए नहीं हो तो क्या हुआ, केवल अल्फ और बे ये दो बातें ही जाननी है। ठीक इसी तरह बाबा बच्चों को, निर्धन को, हर वर्ग तथा हर आयु के व्यक्तियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें लोक कल्याण के किसी न किसी कार्य में लगा देते थे। जिसमें जो गुण होता बाबा उसके उस गुण को यज्ञ सेवार्थ प्रयोग करते, जिससे उस व्यक्ति को अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में ईश्वरीय बल मिल जाता। नंबर 4, स्वयं मेहनत करके दिखाना। बाबा ईश्वरीय सेवार्थ अथवा लोक कल्याणार्थ तन मन धन समर्पण करने के बाद वृद्ध शरीर होते हुए भी निरंतर सेवा में लगे रहते थे। सेवा सेवा सेवा, बस सेवा के लिए और मनुष्य आत्माओं को सुख देने के लिए ही उनके विचार चलते थे। दिन भर में 18 घंटे से भी अधिक वह कार्य करते थे। खान पान, रहन सहन और आराम की सुविधा का भी ख्याल नहीं रखते थे। बाबा कहते, बच्चे, यदि मैं शरीर से यज्ञ की सेवा नहीं करूंगा तो मुझे निरोगी और कंचन काया कैसे मिलेगी। बच्चे, सर्विस करने की तो लालसा होनी चाहिए। दधीची ऋषि के समान इस यज्ञ में अपनी हड्डियां भी दे देनी चाहिए, तभी तो यह शरीर पावन बनेगा। इस यज्ञ की जितनी जो सेवा करेगा उतना उसको बल मिलेगा और उसकी आयु भी लंबी होगी। बाबा ने हमें बच्चों को यही नारा दिया कि ईश्वरीय सेवा करना ही सौभाग्य बनाना है। नंबर 5, हरेक को खुशी में लाना और हल्का करना। बाबा सदा स्वयं खुशी में रहते और सदा ऐसे ही बातें सुनाते कि कोई भी मनुष्य कितना भी अशांत क्यों ना हो, चाहे कितनी भी उलझनों से भरा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी और चिंता भाग जाती, खुशी का पारा चढ़ जाता। किसी ने भी बाबा के चेहरे पर चिंता या उदासी की रेखा नहीं देखी। बाबा के आसपास वातावरण में भी सदा खुशी की लहरें और खुशी की खुशबू फैली रहती थी। बाबा सदा बच्चों को खुशी और उल्लास में लाते रहते थे और कहते, बच्चे, माया के विघ्न तो बहुत आएंगे, तूफान बहुत आएंगे, परंतु घबराना मत, हिम्मत नहीं हारना। आप विजयी रत्न हो। विजय का तिलक तो आपके माथे पर लगा ही हुआ है। नंबर 6, आलसी और अलबेलेपन से अतीत तथा निद्रा जीत। कहावत है कि सच्चा योगी वह है जो निद्रा जीत है। बाबा की जीवन में आलस का नामो निशान नहीं था। शरीर की वृद्धावस्था होने पर भी बाबा दिन रात मनुष्य आत्माओं के संस्कारों को
परिवर्तन करने के कार्य में लगे रहते थे। बाबा के जीवन में थकावट के चिन्ह कभी दिखाई नहीं दिए। कभी उन्होंने आलसवश किसी कार्य को स्थगित नहीं किया। जो काम सामने आया उन्होंने उसे कभी अधूरे मन से, गफलत या अलबेलेपन से नहीं किया, बल्कि जी जान से कर्मठ होकर उत्साहपूर्वक मन लगाकर उसे पूरा किया। कितने भी विघ्न आए, चाहे वह कार्य शुरू में असंभव सा प्रतीत हुआ, सभी परिस्थितियां प्रतिकूल होने पर उन्होंने कार्य को संपन्न करने की कोई न कोई राह निकाल ली। यह उनके ओज, तेज, मनोबल, दृढ़ता और प्रतिज्ञा का परिचायक है। नंबर 7, मैंपन का संपूर्ण त्याग। पिताश्री ने मैंपन का संपूर्ण त्याग कर नंबर 1 को प्राप्त किया। त्याग जो अनेक वत्सों ने किया, परंतु वर्णन तो दूर, बाबा को तो अपने त्याग का भी एहसास नहीं था। बाबा कहा करते थे कि मुझे तो कोड़ियों के बदले स्वर्ग की बादशाही मिल गई। बाबा अपना स्वरूप इतना साधारण रखते थे कि जो कोई समझ भी ना पाए कि यह प्रजापिता ब्रह्मा है, परंतु उनकी शालीनता व महानता प्रत्यक्ष उनके होवनहार विश्व महाराजन की परछाई फेंकती थी। मान शान की बात तो उनसे कोसों दूर थी। बाबा अपने लिए कुछ भी नहीं रखते थे। कई बार बच्चे कहते, बाबा इस टूटे फूटे मकान को छोड़कर आप नए मकान में रहो, तो बाबा कहते, बच्चे, शिव बाबा तो पुराने तन में, पुरानी दुनिया में आया है, बाबा तो पुराने मकान में ही रहेंगे। नए मकान बच्चों के लिए है। ऐसा त्याग और कोई हो नहीं सकता। मैंपन के त्याग के कारण ही बाबा सदा निश्चिंत और अडोल थे। नंबर 8, ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ योगी। बाबा बात करते करते बीच में शरीर से गुम हो जाते, अर्थात अशरीरी हो जाते थे। जैसे ही बातें सुनते हुए भी निर्लिप्त हैं। ना तो बाबा विस्तार से सेवा समाचार सुनते और ना ही विस्तार से उत्तर देते। वाणी में आते भी बाबा वाणी से परे रहते थे और अपने 2 महावाक्यों से ही हमें भी वाणी से परे उड़ा ले जाते थे। अंतिम दिनों में तो बाबा के कमरे में सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता था। बाबा बहुत धीरे धीरे योग युक्त होकर भोजन ग्रहण करते और बार बार याद दिलाते, बच्ची, तुम किसे भोजन खिला रही हो? बाबा स्नान करते समय कहते, बच्ची, मैं तो शिव पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार बाबा ने हर कर्म में योग को मनोरंजन का साधन बना लिया था। बाबा का हर कर्म योग युक्त था। पत्र लिखते, सुनते, बच्चों से मिलते हुए बाबा शिव बाबा के साथ रहते थे। बाबा सदा शिव बाबा से बात करते रहते थे। जिस पर बाबा की दृष्टि पड़ जाती वो शरीर से न्यारा हो जाता था। बाबा के सामने आते ही किसी को भी ज्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती थी। उसे स्वतः ही सर्व समस्याओं का समाधान मिल जाता था। नंबर 9, सदा निश्चिंत और अचल स्थिति। 1956 में बाबा को अनायास ही एक शारीरिक व्याधि ने आ घेरा। आबू के स्थानीय डॉक्टर्स ने बंबई में ऑपरेशन कराने की सलाह दी और गंभीर मुख मुद्रा बनाकर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि इस अधेड़ आयु में ऐसे ऑपरेशन बहुत ही कम लोगों के सफल होते हैं।
डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर यज्ञ बत्सों का मन कुछ भर आया, परंतु बाबा के चमकते हुए चेहरे पर बीमारी अथवा कष्ट के कोई चिन्ह नहीं थे। बाबा अपनी निश्चिंत और अटल स्थिति में थे। बाबा ने जब बच्चों के चेहरे की रेखाएं गंभीर व चिंता की देखी तो मधुर आवाज में बोले, बच्चे मैं तो ठीक हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। यह तो आप सब जानते ही हो, यह पुराना शरीर है। पुरानी चीज को कई चतियां लगाकर ही चलाया जाता है। बाकी तो बाबा को कुछ भी नहीं हुआ है। फिक्र से फारिग रहो बच्चे। बाबा की यह स्थिति सूक्ष्म रूप में सभी वत्सों को यह प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त यदि काया की कठिन परीक्षा आए तो देह से न्यारा होकर आत्मिक स्थिति में रहने तथा परमात्म स्मृति में स्थित रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि रिंचक मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ ना पाए। नंबर 10, सदा कापारी बेहद की खुशी। बाबा को सदा कापारी खुशी में देखा। बाबा कहते, बच्चों जब किसी के घर शादी का मौका होता है तो उनके घर में ढोल या बैंड बजते हैं। बाबा तो कई बार सोचता है कि यहाँ 24 घंटे खुशी के नगाड़े बजते रहें, क्योंकि यहाँ आत्माओं की अमरनाथ परमात्मा शिव से सगाई अथवा शादी हो रही है। इससे बढ़कर अन्य तो कोई खुशी की बात हो नहीं सकती। इस प्रकार बाबा खुशी और उत्साह के साकार पावर हाउस थे। उनमें ईश्वरीय संदेश देने की उत्साह सदा बना रहता था। शिव बाबा के अवतरण एवं मिलन की खुशी बाबा को इतनी प्रकाष्ठा की रहती कि बाबा के मन, वचन और कर्मों में उस खुशी का इतना प्रभाव होता कि अशांत से अशांत आत्मा भी बाबा के निकटता से अपार खुशी महसूस करती। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो एड़ी से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए अथवा कपारी खुशी होनी चाहिए। जो स्वयं त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा तुम्हें मिला है और वो 2500 वर्ष के लिए स्वर्गीय राज्य भाग्य का अधिकारी बना रहे हैं। नंबर 11, सागर समान गंभीर। कराची में जब बाबा के साथ बच्चे सागर के किनारे जाकर बैठते थे तो बाबा मधुर और स्नेह युक्त शब्दों में कहते, बच्चे सागर की लहरें देख रहे हो? देखो सागर की लहरें कैसे आप बच्चों के पास तक आ जाती है और फिर वापस चली जाती है। आप भी ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। आप इस सागर से गुण ग्रहण करो कि आपके मन में कभी भी माया की लहर उठे तो आप भी ऐसे ही वापस लौटा दिया करो। फिर बाबा कहते, बच्चे देखो लोग सागर में कचरा और कूड़ा डालते हैं तो यह सागर के अंदर नहीं जाता, बल्कि लहरों के साथ बाहर आकर एक किनारे पर लग जाता है। तो इस सागर की तरह आपका भी स्वभाव होना चाहिए। आप बच्चों के मन में अंदर कोई किचड़ा नहीं ठहरना चाहिए। जैसे सागर में जब गोताखोर नीचे जाते हैं तो वहां से हीरे मोती रत्न आदि ले आते हैं, ऐसे आप बच्चे भी विचार सागर मंथन करो, ज्ञान की गहराई में जाओ तो बहुत ही अनमोल रत्न हीरे मोती मिलेंगे। देखो सागर में ऊपर भले कितनी भी लहरें हैं परंतु नीचे वो शांत होता है। आप भी ऐसे शांत और धैर्यवत हो जाओ। सागर के किनारे पड़े
सालिग्रामों की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते कि यह देखो, पानी की लहरों और छींटों से घिस घिस कर पूजनीय सालिग्राम हो गए हैं। ऐसे ही आप भी कठिनाइयों को सहन करेंगे और ज्ञान सागर की लहरों में लहराएंगे तो एक दिन ऐसे ही साफ और पूजनीय अर्थात पावन बन जाएंगे। नंबर 12, सादगी और सद्व्यवहार। बाबा सादगी के एक उत्तम उदाहरण थे। वह एक छोटे से कमरे में रहते थे जो पुराने ढंग का था और उसकी छत टीन के चादरों से बनी हुई थी। वही कमरा उनके विश्राम का स्थान, भोजन गृह और छोटा कार्यालय तथा बच्चों को मिलने का स्थान था। बिस्तर पर सफेद चादरें बिछी हुई, दीवारों पर सफेद चूना, ना कमरे की कोई विशेष साज सज्जा भी और ना कोई बाहरी बनावट। उस कमरे में बैठकर सेवा मूर्ति बाबा ने कितनी आत्माओं को एक नया जीवन प्रदान किया। कितनों ने वहां बैठकर प्रभु मिलन का सुख पाया और ईश्वर अर्पित होने का संकल्प लिया। ना बाबा के तन पर कोई बनावटी श्रृंगार, ना बाबा के कमरे में। बाबा कहते, बच्चे, इस ईश्वरीय सेवा में किसी ने एक पैसा भी अर्पित किया है, उसका वह पैसा भी 1 लाख रुपए से अधिक मूल्यवान है और मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने और उनको शांति देने के सेवा के लिए है। उसे हम अपने सुख भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते। वह अमानत में खयानत होगी। उन्होंने कभी किसी को फटकार, डांट डपट नहीं दी, बल्कि वे सदा सभी से सुकोमल, सुमधुर, सद्भावना पूर्ण और सम्मान सहित शब्दों से वार्ता करते। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातें और मीठी मुस्कान के कारण उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। नंबर 13, स्नेह, संरक्षण और सहायता देने में निपुण। एक मानव आत्मा होते भी वे अन्य सभी मनुष्यों से भिन्न थे। उनमें पितापन का प्रेम था। जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छा पद प्राप्त करते देख हर्षित होता है, वैसे ही हर्ष उन्हें होता था। योग्य पिता की सदा यही इच्छा रहती कि उसके सभी बच्चे सुयोग्य हों और सदा सुखी हों। ऐसे ही भावना बाबा की अन्य मानव आत्माओं के प्रति रहती थी। वे सदा कहते, अमुक वत्स विवाहित होने पर भी पवित्र है, अतः वे सन्यासी से भी आगे है। कोई बच्चा अच्छी तरह ईश्वरीय सेवा करता है तो बाबा कहते, यह बच्चा बाप के दिल तख्त नशीन है। यह तो बाबा से भी अधिक सेवा करता है। यह बच्चा अन्य आत्माओं को ज्ञान समझाने में बाबा से भी अधिक होशियार है। इस तरह दूसरी आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करते देखकर अथवा जीवन में सफल होते देखकर वे खुश होते थे। वे प्राय वत्सों को पत्र लिखकर उनका हर्ष उल्लास, उत्साह और उमंग बढ़ाते रहते थे। उन्हें मार्गदर्शन देकर माया के कष्टों से इनका संरक्षण करते थे। बाबा ने हर बच्चे को सहयोग और संरक्षण देकर उनका स्नेह शिव बाबा के साथ जोड़ा और अलौकिक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें अलौकिक अर्थात आध्यात्मिक वत्स का नाता निभाने का पाठ पढ़ाया। नंबर 14, सभी में योग्यता भरने की कला। वरदान देकर योग्य बनाना और ईश्वरीय सेवा में जुटाना तो ब्रह्मा बाबा की विशेष कला थी।
किसी को उन्होंने भवन कला में ऐसा निपुण बना दिया कि उसने इतने बड़े पांडव भवन, योग भवन आदि का निर्माण करा डाला, तो किसी अन्य को हिसाब किताब की कला सिखाकर अथवा शीघ्र नोट लेने का वरदान देकर लेखाधिकारी अथवा शीघ्र लिपिक बना दिया। जो पहले किसी स्कूल या कॉलेज में उस विद्या को नहीं पढ़े थे, उन्हें पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल और अनुभवी बना दिया। यह बाबा की कमाल थी। आज वे वत्स इतने अलौकिक रूप से इतनी विशाल सेवा में तत्पर हैं कि उनके कार्य कुशल कलाकृत्य को देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि किसी कलह क्लेश और झगड़े के बिना वे इतना विशाल कार्य करा रहे हैं। उनकी स्थायी मुस्कान, उनके नेत्रों में शिव बाबा की याद की झलक, उनके महावाक्यों में माधुर्य और रूहानियत, उनके हर कदम में लोक संग्रह इतना महान होने पर भी उनकी नम्रता, विकट परिस्थितियां सामने आने पर भी उनकी निर्भीकता और निश्चिंतता, उनकी सात्विकता, उनका संतोष और उनका झरझर करता हुआ प्रेम, उनकी अमिट प्रभु प्रीति और अटल निश्चय, ऐसा उनका बहुमुखी व्यक्तित्व अद्वितीय था। नंबर 15, देहातीत बनाने वाली शक्तिशाली दृष्टि। बाबा के नेत्रों की ओर देखने से अपने शरीर को भूलने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता और ऐसे लगता कि प्रकाश की गति से आत्मा अशरीरी होकर कहीं दूर दूर आकाश से पार ज्योति के देश में जा रही है। यह अनुभव जितना भी सूक्ष्म होता था, उतना ही गहरा और उच्च प्रकाष्ठा वाला होता था, जो बाद में भी आत्मा की स्थिति को अव्यक्त बनाए रखता था। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि बाबा की योग स्थिति कितनी परिपक्व, शक्तिशाली एवं गहन रही होगी और स्वयं कितने देहातीत एवं अव्यक्त अवस्था में रहते होंगे। नंबर 16, बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल। बाबा में तो ज्ञान की अथाह गहराई थी ही, तभी तो उनके जीवन में ज्ञान की एक अजीब मस्ती झलकती थी और तभी वह सदा कहते थे कि यह ज्ञान अनमोल और अविनाशी रत्न है। वे जिस ज्ञान की बात कहते, वह ज्ञान प्रेम परिपूर्ण था। ज्ञान और प्रेम का उनके जीवन में ऐसा तालमेल था कि दोनों को अलग अलग बताना असंभव सा था। जो उनके संपर्क में आए, उनमें से कोई तो कहेगा कि उनके जीवन में प्रेम अधिक था और अन्य कोई कहेगा कि प्रारंभ में प्रेम का आश्रय देकर ज्ञान की गहराई में ले जाने की कोशिश करते थे। वास्तव में यह देखने वालों की दृष्टि का अंतर है और अपनी अपनी जगह दोनों ठीक भी हैं। वास्तव में बाबा के ज्ञान बोल प्रेम के बिना होते ही नहीं थे। उनके प्रेम के बोल में सदा ज्ञान भरा रहता था और प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्माओं को पवित्र और योगी बनाना ही था। नंबर 17, हर परिस्थिति में बाबा की याद। बाबा का शिव बाबा से ऐसा ज्ञान युक्त प्यार था कि वे हर स्थिति को निमित्त बनाकर उनकी याद में रहते थे। यदि कोई समस्या सामने आ जाती थी तो कहते, शिव बाबा को याद करो, तभी पुरुषार्थ में पूर्णता आएगी। लौकिक स्थूल परिस्थितियों को भी बाबा शिव बाबा की याद के निमित्त बना लेते थे। बस बाबा बाबा, मीठे बाबा ही की याद उनके मन में बनी रहती थी। जैसे रात्रि को
दो घनिष्ठ दोस्त छोटे बालक सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और प्रातः होते ही फिर एक दूसरे को उसके घर से बुलाकर पढ़ना खेलना आदि शुरू कर देते हैं, ऐसे ही बाबा शिव बाबा के बिना रह ही नहीं सकते थे। वो तो पूरी रात एक दूसरे से जुदा नहीं होते। बाबा कहते, मैं तो बाबा के साथ ही सोता हूँ। यह प्यार और याद का कितना गहरा संबंध है। नंबर 18, जीवन में अद्भुत संतुलन। बाबा के जीवन में हर प्रकार का संतुलन था। वह देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उसकी संभाल की अवहेलना करना नहीं कहते थे। हाँ, वे कहते थे कि बार बार शारीरिक बीमारी की चर्चा करके अपने श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि आज जबकि प्रकृति तमो प्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हैं, तो रोग और व्याधियां आएंगी ही। अतः उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से तो हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल नहीं पाएंगे। अतः वह कहते, बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो और सेवा की अवस्था में भी योग को ना भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। इस पर भी वह कहते कि यह शरीर मूल्यवान है, अतः इसे ठीक रखो, ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कर सको और योग में भी विघ्न ना पड़े। बाबा अच्छा भोजन खाने के लिए भी कहते थे, साथ साथ यह भी राय देते थे कि अपने पेट पालन के लिए अधिक खर्चा ना करो, आसक्तियों से मुक्त रहो। वे बहुत प्रकार से टोली खिलाते, पिकनिक कराते, परंतु साथ साथ बाजार के खान पान से मन हटा देते थे और मन की तृष्णाओं को भी शांत कर देते थे। वे अथक रीति से सेवा करने और कर्म करने में प्रवृत्त करते, परंतु वे उतना ही ध्यान अपनी मनोस्थिति और अपने निजी पुरुषार्थ पर दिलाते थे तथा अलबेलेपन से होने वाले नुकसान के प्रति भी सावधान कराते थे। नंबर 19, आत्मिक दृष्टि और सर्व के शुभ चिंतक। अनेकानेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता था, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता था, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता था और लोगों के जीवन को पलट देता था, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को ही देखते थे। बाबा की क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे होते थे, बूढ़े भी उपस्थित होते थे, ग्रामीण भी होते थे और बड़े बड़े नगरों में ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते थे, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते थे। बाबा के दिल में कभी ऊंच नीच, गरीब साहूकार की भावना नहीं रही। सबको समान दृष्टि से देखा, समान प्यार और सत्कार दिया। बाबा किसी का अशुभ व अमंगल नहीं सोचते थे। दूसरों को भी वह सदा शिक्षा देते कि ना किसी के अकल्याण की बात सोचो और ना कभी मुख से अशुभ बोलो। बाबा इतने विशाल हृदय शुभ चिंतक थे कि जिन माताओं कन्याओं को उनके लौकिक संबंधी ज्ञान में आने से रोकते थे, अपकार, अनर्थ, न्याय और अत्याचार का व्यवहार करते, उनके लिए बाबा कहते, बच्चे उनकी ज्ञान योग से सेवा करके उनका कल्याण करने का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे, आप उनसे घृणा नहीं करो,
आप सदा उनके प्रति शुभ सोचो। सभी के शुभ चिंतक बन बाबा रात रात भर नींद त्याग कर भी उन्हें पावन बनाने तथा योग युक्त करने के लिए उन्हें प्रभु परिचय देने की योजनाएं बनाते रहते थे। ऐसे थे हमारे मीठे मीठे प्यारे साकार बाबा, जिनकी विशेषताओं का वर्णन करना तो स्वयं सूर्य को दीपक दिखाना है। हम ब्रह्मा वत्सों को उनके कदमों पर कदम रखते सबके लिए दृष्टांत रूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।